आज एक बड़ी उपलब्धि मैं समझ सकता हूं कि मेरे लिए है। ये सारी चीज़ें बहुत पहले से हुई हैं, कई सारे केस हुए हैं, लेकिन जिस तरह से पूर्व सैनिकों के साथ गलत होता है, उनकी पेंशन के साथ गलत होता है, पूरे पूर्व सैनिक जो बुजुर्ग हैं और पहले रिटायर हुए हैं, उनकी डिसेबिलिटी के साथ जिस तरह से छेड़खानी की गई, क्योंकि बैंक कभी डिटेल दिया नहीं और इन लोगों को जानकारी न होने के कारण इन्हें पहले वाले पूर्व सैनिक जानकारी ले नहीं पाए। उसका कारण मुख्य रूप से यह है कि वो उनको यह जानकारी नहीं थी कि मेरी बेसिक कितनी है और क्या क्या मेरे को पेंशन मिलती है। ऐसा कह सकते हैं कि सबको नहीं, कुछ लोगों को जानकारियां नहीं थी, क्योंकि फौज में सबके ट्रेड अलग अलग होते हैं, पेंशन का डिटेलमेंट सबको नहीं पता रहता है। मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहूँगा। इस तरह से ये लेटर है, ये इनकी पेंशन का पूरा ब्यौरा है, जिसको लगभग मैंने 2023 में अक्टूबर महीने से काम करना शुरू किया था। अब तक में जाके ये रिजल्ट सामने आया है। लगातार इसमें लेटरबाजी मैं करता रहा और 6 महीना लग गया यूनियन बैंक को एनओसी देने में, 6 महीने से ज़्यादा लग गया। और ज़्यादा से ज़्यादा केस जो हैं यूनियन बैंक के हैं, जहां पूर्व सैनिकों की डिसेबिलिटी के साथ छेड़खानी की गई और नहीं दिया गया। ये सामने बैठे हुए हैं आदित्यनाथ शर्मा जी, जो 1982 में रिटायर हुए हैं। 1982 से इनको डिसेबिलिटी पेंशन लागू थी, लेकिन इनको आज तक, अभी तक डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जा रही। आपको दी गई, ये कब पता चला आपको कि डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है? अभी आप निकाले ऑनलाइन में तब पता चला 2023 में। लगभग इनको हर महीने 10,000 रुपए का नुकसान अभी हो रहा है। वर्तमान में हर महीने 10,000 का नुकसान हो रहा है। इस तरह से कितनी ज्यादा मात्रा में आर्थिक नुकसान हुआ है, इसका भरपाई तो ब्याज तो देगी नहीं सरकार, इसका भरपाई कौन करेगा? अब तो ये पैसा मिलेगा ही, क्योंकि जानकारी हो गई है इनको, तो ये ले ही लेंगे। अब आया है मेरे पास लेटर चीफ मैनेजर यूनियन बैंक का, जिसमें 1982 से 4/7/1984 तक 14 रुपए प्रति मंथ डिसेबिलिटी की बेसिक, ये लगातार 1988 तक 14 रुपए डिसेबिलिटी, फिर 135 रुपए डिसेबिलिटी बढ़ के बेसिक पे मैं बता रहा हूँ 88 से 95 तक, फिर 95 में फिर इनका बढ़ा 96 में 465 रुपए, जो कि 2004 तक चला। फिर 2004 में फिर बढ़ा 698 रुपए 2005 तक। फिर पे कमीशन लगा, आउट हुआ 1053 रुपए डिसेबिलिटी हुआ। फिर 2014 से OROP 1 लगा, जिसमें 1200 रुपए बना। और फिर 16 में इनका डायरेक्ट जब सर्कुलर नंबर 555 आया तो 5,139 रुपए बेसिक बनी डिसेबिलिटी की, और इसके बाद 6,300 रुपए इनका OROP 3 में बना। अब ये लगभग पूरा एरियर कैलकुलेशन होने के बाद काफ़ी अमाउंट इनका बनेगा जो इनको मिलेगा। और अब ज़्यादा दिन का प्रोसेस नहीं बचा है। मैं कोशिश करूँगा 1-2 महीने में इनका क्रेडिट हो जाए। 2 महीने का टाइम और लगेगा, क्योंकि ऑडिट होंगे, अकाउंट के ऑडिट होगा, ऑडिट के बाद इनको पैसा मिलेगा। आज तक आपको खुशी तो नहीं मिली अभी, पर जब पैसा मिलेगा तब तो खुशी मिलेगी। हमने आपसे पैसा कुछ लिया क्या अभी? फीस लिया 500 2-3 बार, 2-3 बार। बताइए कितने बार लिया हूँ? अभी एक टाइम नहीं हमको मालूम है, पर कितने बार लिया? 2-3 बार ही तो काम लिया, बाकी तो मैं बनाता रहा, डालता रहा, बनाता रहा, डालता रहा, कोशिश चलती रही। तो अपना काम के लेते थे। ऐसे ही आप जैसे कम से कम 20 से 25 केस रीवा में है, जिसमें से 4 केस सॉल्व भी हुए हैं। किसी को 13 लाख मिला, तो किसी को 9 लाख मिला, किसी को 6,15,000 रुपए मिले, ऐसे करके। अब मैंने ये बताना शुरू किया हूँ क्योंकि कुछ रिजल्ट सामने आ जाए तब बताना उचित रहता है। और ऐसे आप अकेले नहीं हो,
इस रीवा के अगर 13-14 आदमी हमारे नज़र में आए हैं तो भारत में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। और यूनियन बैंक में पेंशन लेना मतलब सबसे बड़ी मूर्खता है आज के डेट में, तिजोरी से लेकर के तिजोरी वाले बैंक भेज दिए। क्योंकि सारे केस लगभग यूनियन बैंक के हैं और किसी बैंक के नहीं, सिर्फ यूनियन बैंक के केस हैं। वो नहीं लगा था, बैंक नहीं लगा था। डॉक्यूमेंट को किस तरह से वो करता है, कहाँ खा जाते हैं पता नहीं, किसकी गलती है? बैंक की गलती है। जब उसके पास टीटीओ पहुंचा तो उसको देना चाहिए। है ना? अभी आज थोड़ा बहुत खुशी लगी, आपका डिटेल आया कि नहीं आया? तो आप बताएं कभी अब हंसिए, अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा, मोटी गड्डी आपके पास आने वाली है। ठीक है, सब लोग जागरूक हो और जागते रहिए। अपनी पेंशन में बेसिक को पहचाने। आप लोग पूरी पेंशन काउंट करते हैं, बेसिक कितनी है उसको जाने, वो जरूरी होता है। बेसिक अगर जानेंगे आपको लागू क्या है, अगर डिसेबिलिटी लागू है तो डिसेबिलिटी की अलग बेसिक होती है, पेंशन आपको है तो पेंशन का बेसिक। डीए तो अपना सरकार देगी ही, डीए को कोई नहीं खा सकता है, बेसिक में सारी छेड़खानी होती है ना। तो ऐसे ही साथ में नॉन पेंशनर जो है उनको भी मिलता है कुछ पैसा, लेकिन यहाँ कोई नहीं लेते हैं। नॉन पेंशनर जो डिस्चार्ज आए हैं, सर्विस पूरा नहीं किए हैं, उनको भी फौज की सारी फैसिलिटी लागू है। साल में कुछ पैसा मिलता है, 48,000 रुपये मिलता है, वो कोई नहीं लेता हमारे रीवा में। 2-4 लेते हैं बस, हो गया। और हैं कभी 300-400 आदमी हैं, उनको मालूम ही नहीं होगा। मालूम नहीं है, हो गया, धीरे धीरे जागरूक होंगे। नहीं, अब हमको कहाँ है 42-43 मतलब जो पेंशन नहीं है उनको मिलेगा, मिलेगा उनको भी। डिस्चार्ज किसी बस हाँ ठीक है, ओके, अगर धन्यवाद। ना सब भैया। तक ये खबर पहुंचाइए। पटेल जी, अगर रेड एंट्री से आया है तो रेड एंट्री से मतलब नहीं है, वो भगोड़ा नहीं होना चाहिए और उसको छोड़ के नहीं आना चाहिए, कागजी कार्रवाई पूरा करके आना चाहिए।